तो किसानों के आंदोलन की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी खबर है वो लगातार सबके जहन में बनी हुई थी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। आज सुबह उन्होंने एम्स अस्पताल जाकर कोवैक्सीन लगवाया है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में आपको बता दें यहाँ पर उन्होंने आज टीका लगवाया है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर किसानों की महापंचायत जो है वो लगातार चल रही है और एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उस पर अब कूदती जा रही हैं। और प्रियंका गांधी के बाद और जो चौधरी हैं जयंत चौधरी, उनके बाद अब खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर कूद गए और उन्होंने यूपी में जो महापंचायत हुई उसमें जमकर बीजेपी सरकार को कोसा है और कई चुनावी वादे भी किए। सौरभ शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में महापंचायत की शुरुआत किसान नेताओं महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर की। जाहिर है किसान राजनीति में इन दोनों की अहम मालूम है। वैसे यूपी में आम आदमी पार्टी के ना के बराबर जनाधार के बावजूद केजरीवाल की किसान महापंचायत में जबरदस्त भीड़ दिखी। उन्होंने कृषि कानूनों को निशाना बनाया। शहर मेरठ था और राज्य यूपी, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। आम आदमी पार्टी पहले ही यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मेरठ में आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा तय कर गए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आई तो गन्ना किसानों का भुगतान मिल से निकलते ही कर दिया जाएगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल। और ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल मार्च में ऐसी और भी किसान महापंचायतें पंजाब और यूपी में करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली वाला मॉडल यूपी में भी लोगों के सामने रखा है। बिजली मुफ्त देने की बात कही है और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर गन्ने किसानों का भुगतान वो करेंगे अगर अच्छी नीयत की सरकार आई, जिसका इशारा खुद आम आदमी पार्टी की तरफ है। सहयोगी अशोक माले के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी दौरे पर पहली बार असम में है। असम के अपने 2 दिनों के दौरे पर वो कई जिलों का दौरा करने जा रही हैं। उत्तरी ब्रह्मपुत्र के उन इलाकों का भी दौरा करेंगी जो बीजेपी और उसकी सहयोगी एजीपी का गढ़ माना जाता है। आज उनके दौरे का पहला दिन है और सबसे पहले कामाख्या देवी के मंदिर में वो पहुंची। उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि अपने चुनावी अभियान का आगाज यहां से कर दिया है। प्रियंका गांधी असम के लखीमपुर जाकर चुनावी जनसभा करने वाली है। कांग्रेस नेता और पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 दिन के असम के दौरे पे असम पहुंचेंगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि इस बार पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए असम के जो असेंबली चुनाव है उसमें वो कैंपेन कर रही है और जो 2 दिन का उनका विजिट है वो यहां से शुरू होगा। हम इस वक्त हैं लखीमपुर में, लखीमपुर एयरपोर्ट के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो पार्टी के झंडे गाड़ रहे हैं। और आज और कल जो 2 दिन प्रियंका गांधी कैंपेन करेंगी असम में, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। वो असम के जो सोनितपुर और लखीमपुर जिले पे वो कैंपेन करेंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके नॉर्थ बैंक में है और नॉर्थ बैंक का जो इलाका है धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनितपुर, तेजपुर, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में 2016 के चुनाव में
कांग्रेस एक भी सीट जीत के नहीं आ पाई थी और इस इलाके में पूरी तरह से स्वीप किया था बीजेपी और इसके सहयोगी पार्टी एजेपी ने। तो एक जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग बीजेपी लेड अलायंस है, उसका एक गढ़ माना जाता है, एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता है इस इलाके को। और इस बार इस इलाके से ही कांग्रेस की कैंपेन को अगुवाई करने वाले हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इसके पहले वो कामाख्या मंदिर पहुंचेगी गुवाहाटी में, वहां पे वो जो पूजा के बाद वो पहुंचेंगी लखीमपुर। आज यहाँ पे उनकी पार्टी के जो कर्मी है, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत जगह मीटिंग है, छोटी छोटी मीटिंग है, रोड शो है। इसके बाद वो जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं उनसे भी मुलाकात वो करेंगे। बहुत सारे ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हैं आज के कैंपेन में, रोड शो है। और इसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के औरत हैं जो उनकी समस्या के साथ उनके साथ बैठेंगे और इसके बाद टी गार्डन वर्कर्स के साथ भी उनकी बात होने की आज उम्मीद है। इसके बाद कल भी वो चाय के बगीचे में जाएंगे, किस तरह से चाय के बगीचे में वो काम होता है उसको भी देखेंगे, वहाँ पे वर्कर्स के साथ बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने ये जो दावा किया है कि अगर वो पावर में आए तो 365 रुपीज डेली वेज टी गार्डन वर्कर्स को मिलेगा, तो बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है। इसके बाद कल सोनितपुर जिले के तेजपुर में एक बहुत बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो जो बीजेपी एजीपी का जो स्ट्रांग होल्ड है वहां से ही शुरुआत होने वाली है प्रियंका वाड्रा की ये जो चुनावी कवायद। और कांग्रेस इस बार अलायंस में है और 6 पार्टियों के साथ, और इस अलायंस को अगर आगे लेके जाना है तो कांग्रेस स्टार कैंपेनर्स को कैंपेन करना पड़ेगा। और उस कैंपेन की अब शुरुआत होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा के जो चुनावी रैली है, जो रोड शो है उनके साथ। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। और असम के बाद पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन चुनावी संग्राम में एक नई पार्टी भी मैदान में है। राज्य की मशहूर फुरफुरा शरीफ मजार से ताल्लुक रखने वाले पीरजादा अब्बास नकवी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठन किया है और वो कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। माने आज के बंगाले एक परिवर्तन आसছে और वो परिवर्तन होबे एक सेक्युलर मोर्चा परिवर्तन। ब्रिगेड में लेफ्ट और कांग्रेस के झंडे ऊंचे लहरा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान नीले उजले हरे रंग वाले झंडों पर जा रहा था, जो बंगाल चुनाव में पहली बार आए हैं। ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट के झंडे हैं। कई लोगों को इसके प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बोलने का इंतजार था। भाईजान के आने से बहुत सारी वफादारियां बदल गई हैं। 2019 में किसको वोट दिया? हम ममता क्यों दिया? और इस बार हमको ये जोट करने को ये इसको देगा, जो आदमी अच्छी होगा तो इसको ही वोट देगा। भाईजान के वोट देवो ये सबसे। अपनी का की वोट भाईजान के भाईजान हमरा भाईजान के वोट दे। पीरजादा के मंच पर पहुंचने से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण में खलल पड़ गया। वो संक्षेप में बोले, लेकिन उनके अंदाज में एक तनाव था। जानकारों का कहना है कांग्रेस और आईएसएफ के बीच अभी सीटों पर समझौता नहीं हुआ है। लेफ्ट के साथ हो चुका है और पीरजादा ने उनको पूरा समर्थन देने की बात कही। जब भी लेफ्ट और सहयोगी उम्मीदवार देंगे हर सीट पर, हम पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे और ममता और बीजेपी को बाहर करने के लिए उनके लिए वोट देंगे। तृणमूल और बीजेपी दोनों लेफ्ट और कांग्रेस पर भाईजान और सांप्रदायिक राजनीति के सामने सरेंडर करने का इल्जाम लगा रहे हैं। दो दल एक दूसरे के सहारे थे, एक तीसरा दल आया और उन्हें बैसाखी की पेशकश की। संपूर्णभावे सांप्रदायिकतार काছে उन्होंने आज पूरी तरह सरेंडर कर दिया है भाईजान की सांप्रदायिक राजनीति के आगे। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी इस तिकोने गठजोड़ में कई सिलवटें दूर की जानी है, जबकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जहां लगातार कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में मामले बेहतर हैं या काबू में हैं। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी
क्लासेस जो हैं वो खोल दी गई हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद करीब 11 महीने पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया था। आज से पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को कोरोना से जुड़े सभी एहतियातों के साथ खोलने का निर्देश दिया है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आज से पढ़ाई फिर से शुरू हो रही है। ये स्कूल्स पिछले 1 साल बंद रहे हैं कोविड पैंडेमिक को लेके। क्लासेस 1 से 5 आज से फिर शुरू हो रहे हैं और ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स दोनों शुरू हो रहे हैं। हम इस वक्त सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में है लखनऊ के, जो यहाँ का एक बहुत फेमस और पुराना स्कूल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे वापस अपनी पढ़ाई करने आए हैं। अभी हमने इनको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं यहाँ की स्कूल की। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर यास्मीन खान। यास्मीन जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने स्कूल्स को खोलने के लिए 1 साल से आपके स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं, क्या प्रिकॉशंस या क्या प्रोटोकॉल्स आपने डाले हैं स्कूल्स में कि बच्चे वापस आ पाएँ? सारे गवर्नमेंट के थ्रू जो लेड आउट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हम लोग फॉलो कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द गेट चिल्ड्रन वर टेस्टेड फॉर द टेम्परेचर, उनको सैनिटाइज करे गए उनके हैंड्स, उनको एंट्री मिली, स्पेसिंग रही, स्टैगर्ड एंट्री करी हम लोगों ने। 7:30 से 8:30 का टाइम दिया बच्चों को अंदर आने के लिए। डिफरेंट गेट से एंट्री दी हमने। नॉर्मली हमारे बच्चे एक गेट से आते हैं, बट आज हम लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट डे था और अब ये थ्रू आउट जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक हम लोग सारे गेट से एंट्री देंगे इन लोगों को, जिसमें एक गेट पे ज़्यादा रश ना हो। मैम, कितने पेरेंट्स ने अपना कॉन्फिडेंस दिया है प्राइमरी क्लासेस के लिए कि वो वापस आ पाएँ बच्चे स्कूल्स में? ये जितने बच्चे आए हैं वो सब कंसेंट से ही आए हैं। रफली 75% बच्चे नज़र आ रहे हैं हमें। अभी एग्जैक्ट काउंट तो हम नहीं बता पाएंगे बिकॉज अभी स्कूल हैज़ जस्ट बिगन राइट नाउ, बट स्लोली ग्रेजुअली हमें पूरा उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर पेरेंट्स जब देखेंगे किस तरह से बच्चों की केयर करी जा रही है, आई एम श्योर वो भी बाकी के बच्चे भी वापस हमारे पास स्कूल में आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं 1-2 बच्चों से ही बात करना चाहूँगा और उनकी भी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे पीछे बैठा है उनके पास चले जाता हूँ। क्या नाम है आपका? अनुष्का प्रकाश। अनुष्का, कहाँ से आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? मैं गोमती नगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। अनुष्का, क्या आपके पेरेंट्स थोड़े से वरीड या एप्रीहेंसिव थे आपको स्कूल भेजने के लिए, या वो खुश थे कि भाई आज से स्कूल खुले? मदर खुश थी, पापा काफ़ी मतलब सोच रहे थे कि मास्क चढ़ा के रखना, केयरफुल रहना, कुछ करना मत और हर चीज़ को केयरफुली करना, सैनिटाइज ज़रूर करना हाथ। और तुम्हारा खुद का ओपिनियन क्या है बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा सही हैं या अब ऐसा माहौल बन चुका है कि आप क्लास वापस आ पाएँ? बन गया, वैक्सीन आ गई है तो अब तो आ ही सकते स्कूल में ऑब्वियसली, और अगर केयरफुल रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कोरोना होगा। थैंक यू। ये सैनिटाइजर भी आप साथ लाएं आपने? हाँ। श्रीनगर की बात करते हैं, जहां पर मशहूर कृष्णा ढाबे में हुई आतंकी वारदात में घायल हुए आकाश मेहरा की लंबी लड़ाई के बाद आखिर मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, लोग दहशत में हैं और सुरक्षा को लेकर उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। हत्या के विरोध में बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। सियासी हस्तियों ने भी मौत पर अफसोस जताया है। उधर पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। एक आतंकी हमले में बुरी तरह घायल आकाश मेहरा ने 11 दिन बाद दम तोड़ दिया। उसे श्रीनगर में शाकाहारी खाने के लिए मशहूर कृष्णा ढाबे के भीतर गोली मारी गई। वो ढाबा मालिक का बेटा था। ये हमला तब हुआ जब 22 देशों के विदेशी राजनयिक कश्मीर की हालत का जायजा लेने के लिए शहर में थे। मेहरा की मौत की खबर फैलते ही दुर्गानाग बाजार की दुकानें हत्या के विरोध में बंद हो गई। तो मिलनी चाहिए, क्या पता है आज उनके साथ क्या कल हमारे साथ हो जाएंगे। तो लेकिन ये हमें पता नहीं ये कौन है क्या है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। इंसानियत के ऊपर गलत हुआ। मासूम बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, इसने क्या किया, ये भी पढ़ रहा है बेचारा। और आज भी मार्केट बंद रहेगा, कल भी मार्केट बंद रहेगा यहाँ। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले का मकसद विदेशी राजनयिकों के दौरे के समय अशांति फैलाना था। इस मौत का मातम पूरे कश्मीर में दिखा। सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने इनकी सख्त निंदा की। पिछले 2 महीनों में श्रीनगर शहर में यह दूसरा ऐसा वाक़ा है। इससे पहले भी एक ताजिर
की हत्या की गई अपनी ही दुकान पर। मिलिटेंटों ने उससे गोली मार दी। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल की थी, जिसकी वजह से यहाँ वो ज़मीन खरीद सकता था और उसका मालिक बन सकता था। आज दुर्गानाग में जो दुकानदार है उन्होंने हड़ताल की। उन्होंने कहा 2 दिन वो दुकानें बंद रखेंगे ताकि जो आकाश मेहरा का जो कत्ल हुआ उसके खिलाफ वो विरोध कर सके। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।